नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरिहंत करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 9 पर। इसके पहले तक हम इस बुक के 8 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर चुके हैं और इस बुक में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं काफ़ी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए बात करते हैं आज के टेस्ट के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 22 मार्च 2021 को गांधी शांति पुरस्कार 2020 की घोषणा की। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान को, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी महिला तलवारबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है? अभी तक भारत की ओर से ऐसी कोई भी महिला नहीं थी जो कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था तलवारबाज के क्षेत्र में, और यह पहली महिला बनी है सीए भवानी देवी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि पैरा ओलंपिक और ओलंपिक टोक्यो जो है दोनों ही संपन्न हो चुका है। इसमें भारत जो है ओलंपिक में 48वें स्थान पर रहा और पैरा ओलंपिक में 24वें स्थान पर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमए गणपति। नेक्स्ट प्रश्न है, छठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका जिसे इब्सा के रूप में जाना जाता है महिला फोरम की बैठक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इसे किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। अभी हाल ही में इब्सा की एक और बैठक आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 13 से 15 मार्च के मध्य 2021 तक काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थनगर। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अन्य महोत्सव की, तो जिसमें केला एक महोत्सव है। केला महोत्सव का आयोजन जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही किया गया था। एक स्ट्रॉबेरी महोत्सव है, इसका भी आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी में किया गया था। और एक है योग महोत्सव, इसका आयोजन जो है ऋषिकेश में किया गया था। तो आप इन सभी को याद रख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के लिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितना किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 74%। ये 72% से बढ़ाकर जो है 74% किया गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को कहां से आजादी का अमृत महोत्सव के पूर्वावलोक कार्यकलापों का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी साबरमती। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, दोहा कतर में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता कबर एक्सॉन मोबिल ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी निकोलोज बेसिलासाविली, जबकि महिला एकल का खिताब पेत्रा क्विटोवा ने जीती। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर क्रिकेट के सभी प्रारूपों यानी तीनों फॉर्मेट में वनडे, टेस्ट और ओडीआई में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मिताली राज। हालांकि अब जो है मिताली राज सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विश्व की भी पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिनके नाम सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। इन्होंने कुछ दिन पूर्व ही इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। अब मिताली राज जो है सिर्फ भारत की ही नहीं विश्व की भी पहली महिला बन गई है जिनके नाम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति जॉन पॉम्बे जोसेफ मागुफली का 17 मार्च 2021 को निधन हो गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी दक्षिण सूडान है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 16 मार्च 2021 को किसे आईपीएल के आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अपस्टॉक्स। 2021 में जो है ये आईपीएल का 14वां संस्करण था जिसका बचा हुआ मैच जो है यूएई में 19 सितंबर से आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आईसीसी के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने संयुक्त अरब अमीरात के किन 2 क्रिकेटरों को आईसीसी एंटी करप्शन कोड को भंग करने का दोषी पाए जाने पर 8 वर्ष तक के लिए सभी प्रारूपों में क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये दोनों क्रिकेटर हैं मोहम्मद नबीद और सैमान अनवर बट, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें हिंदी के लिए किसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बाल स्वरूप राही। लेकिन अगर आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 सिर्फ पूछा जाएगा, यहाँ पर बाल लगा हुआ है, अगर बाल नहीं रहे साहित्य अकादमी पुरस्कार सिर्फ पूछा जाएगा, तब आपका आंसर जो होगा वो अनामिका होगा हिंदी के लिए, और अंग्रेजी के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम होगा। तो यहाँ पे जो है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा बाल स्वरूप राही हिंदी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में किस मंत्रालय ने पर्यटक संचालकों के लिए नई योजना की घोषणा की है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, चेम्मांचेरी कुन्हीरमन नायर का 15 मार्च 2021 को निधन हो गया, वह क्या थे? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध कथकली नर्तक गुरु। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 में किस पूर्व क्रिकेटर को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, माइकल होल्डिंग। आप सभी को पता होगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर जो है ये अमेरिका से संबंधित है। ब्लैक लाइव्स मैटर तब ज्यादा चर्चा में आया जब जॉर्ज फ्लॉयड नामक व्यक्ति को वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, 28वें समझौता ज्ञापन के तहत एडॉप्ट ए हेरिटेज यानी एक विरासत को अपनाएं अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना दिल्ली में स्थित किस ऐतिहासिक स्थल को प्रदान की गई? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दारा सिकोह पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल इतिहास में ओवरऑल सबसे अधिक गोल करने के ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं। इन्होंने न सिर्फ पेले के रिकॉर्ड को तोड़ा है बल्कि फुटबॉलर में सबसे अधिक गोल करने वाले जितने भी खिलाड़ी थे सभी के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है, और अभी वर्तमान में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, पीजीए टूर सत्र 2021 की गोल प्रतियोगिता द प्लेयर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस थॉमसन। अगला प्रश्न है, जस्टिस थॉमस था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पेशेवर फुटबॉल लीगों में से एक इंडियन सुपर लीग यानी ISL 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC ने मोहन बगान एटीकी को हराकर यह खिताब जीता। अभी आप एक और चीज याद रखें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हालांकि ये क्रिकेट से संबंधित है लेकिन यह भी पूछा जाता है एग्जाम में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजित हुआ? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 2021। क्वाड में शामिल देश हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल की बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में सेंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपका इटली, इंडोनेशिया, जापान या फिर इक्वाडोर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में क्रोटलारिया लेमेलिफॉर्मिस नामक एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई। इस खोज का प्रकाशन किस अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइटोटेक्सा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा ने गर्भपात का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। इस विधेयक में गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितने सप्ताह करने का प्रावधान है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 24 सप्ताह, जबकि पहले यह 20 सप्ताह था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एनी लेक्टन एवं जॉन फिलिप बासल। जबकि 2018 का यह पुरस्कार जो है बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो कि एक भारतीय है, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं, बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO गोवा के वैज्ञानिकों द्वारा किस महासागर की जीनोमिक विविधता का पता लगाने के लिए 90 दिवसीय अभियान आरंभ किया गया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, इटली ने 17 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के तहत संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा ISA किस वर्ष आरंभ किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2015।
ISA की स्थापना 2015 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अजय माथुर और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अभी कुछ ही दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला जर्मनी जो है 5वां देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 को मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय क्या था, यानी थीम क्या था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां इंडिया फेम 17 से 19 मार्च 2021 को कहां आयोजित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो यह था अरिहंत प्रैक्टिस सेट का 9वां पार्ट का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।